दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें और सभी नोटिफिकेशन को अनेबल करें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ डीलर एक्स इन हापुड़ यूपी सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज 50,000 टू सम अदर डीलर वाई इन द सेम सिटी। मीन्स यह एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा। Now the dealer Y supplies the same goods and services to dealer Z in Kolkata at a profit of rupees 20,000. Then find, first हमें करना है output and input taxes for the dealer Y. Second find करना है net GST payable by dealer Y and the rate of GST at each stage is 28%. तो आइए करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फॉर द डीलर एक्स, क्योंकि यहाँ पर ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो मैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन को मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस थी वो थी रुपीज़ 50,000। फिर बात करते हैं फॉर डीलर वाई के लिए, फॉर द डीलर वाई, क्योंकि यहाँ पर भी ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ट्रांजेक्शन। तो क्योंकि यहाँ की जो सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि एक्स ने वाई को सेल करी है गुड्स एंड सर्विस, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगी वो यहाँ की कॉस्ट प्राइस बनेगी। तो यहाँ की जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी रुपीज़ 50,000। क्योंकि ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा CGST एंड SGST, और वो दोनों ही इक्वल पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो GST की परसेंटेज थी वो 28% थी। अब क्योंकि मुझे CGST और SGST दोनों ही इक्वल पे करने हैं तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मुझे 14% पे करने पड़ेंगे। तो मैं CGST निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 14% ऑफ रुपीज़ 50,000। तो मैं यहाँ पे 14% को हटा के 100 लिख देता हूँ, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई, और ये 50,000 20 से 20 कैंसिल आउट कर देता हूँ। 14 5 जा 70 और ये 20, तो ये हो जाएंगे 70,000 रुपीज़। ये CGST हमारे पास आ गई है। क्योंकि CGST जितनी होगी उतनी ही SGST भी होगी, तो SGST भी हो जाएगी हमारे पास रुपीज़ 7,000। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनपुट टैक्स की, क्योंकि मुझे इनपुट और आउटपुट टैक्स दोनों निकालने थे वाई के लिए, तो यहाँ पर जो इनपुट टैक्स हो जाएगा, इनपुट टैक्स फॉर वाई, तो वो हमारे पास हो जाएगा CGST और SGST दोनों का सम। तब ये मेरे पास आया था 7,000 और ये भी मेरे पास है 7,000, दोनों को ऐड करने पर ये हो जाएगा 14,000 रुपीज़। अब क्योंकि यहाँ से जब प्रोडक्ट आगे सोल्ड किया गया था तो यहाँ पर जो प्रॉफिट मेड हुआ था वो हुआ था रुपीज़ 20,000। तो मैं सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूँ। यहाँ की जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस थी 50,000 और जो प्रॉफिट हुआ था यहाँ पर 20,000 का, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तब ये हो जाएंगे 70,000 रुपीज़। तो बात करते हैं फॉर डीलर जेड के लिए, फॉर डीलर जेड, क्योंकि वाई ने जेड को जो ट्रांजेक्शन किया था वो एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन था, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी इसकी, क्योंकि इसने सोल्ड किया है, इसने ख़रीदा है, तो ये आ जाएगा 70,000। क्योंकि ये एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है इसलिए मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी IGST। तो IGST हो जाएगी 28% ऑफ रुपीज़ 70,000।
तो ये 28% को हटा के यहाँ पर 100 लगा देता हूँ, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई, और रुपीज़ 70,000 यहाँ लिख देता हूँ। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तब आ जाएगा 7 8 जा 56 का 6, 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 5 19, और ये 20 ऐसे ही 19,600 रुपीज़। ये जो होगी ये जेड के लिए इनपुट टैक्स होगा, तो मैं लिखता हूँ इनपुट टैक्स फॉर जेड, और ये जो होगा वाई के लिए आउटपुट टैक्स होगा। तो आउटपुट टैक्स फॉर वाई इक्वल टू हो जाएगा 19,600 रुपीज़। तो हम निकालते हैं नेट जीएसटी पेएबल फॉर वाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आउटपुट टैक्स फॉर वाई माइनस इनपुट टैक्स फॉर वाई। तब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 19,600 माइनस 14,000, तब ये बचेंगे मेरे पास रुपीज़ 600, और ये यहाँ पर बचेंगे 5,600। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है, कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्थ रुपीज़ 50,000 आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता at the rate of GST 18% and then from Calcutta to Nainital with profit rupees 20,000 at the same rate of GST. Find the output tax at Delhi, second Calcutta, third Nainital. तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि दिल्ली से कलकत्ता में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, और फिर कलकत्ता से जो ट्रांजैक्शन नैनीताल में हुआ है वो भी एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एट दिल्ली की। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस थी वो थी रुपीज़ 50,000। उसके बाद बात करते हैं एट कलकत्ता की। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी रुपीज़ 50,000, क्योंकि जो यहाँ की सेलिंग प्राइस होगी वही यहाँ की कॉस्ट प्राइस रहेगी। अब चूँकि दिल्ली से कलकत्ता में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, तो यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी IGST। तो ये जो होगी वो मेरे पास होगी 18% ऑफ रुपीज़ 50,000। तो मैं यहाँ पर 18 के आगे परसेंट का साइन हटाकर 100 लगा लेता हूँ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये 50,000। यहाँ पे 2 0 से मैं 2 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ये हो जाएंगे 18 5 जा 90, और ये 2 0 ऐसे ही। तो ये 9,000 रुपीज़ आ जाएगी मेरे पास IGST। तो जो IGST होगा ये मेरे पास आउटपुट टैक्स कहलाएगा, आउटपुट टैक्स फॉर दिल्ली। सेकंड पे आते हैं। तो जो हमसे अगर हम बात करें कलकत्ता से जो प्रोडक्ट भेजा गया है वो भेजा गया है नैनीताल। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगी, तो सेलिंग प्राइस जो होगी वो होगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ की जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 50,000 रुपीज़, और यहाँ पर जो प्रॉफिट था वो था 20,000 का। तब ये हो जाएंगे मेरे पास 70,000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं एट नैनीताल की। तो एट नैनीताल तो जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 70,000। यहाँ पर भी एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इसलिए मैं यहाँ भी IGST फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो IGST हो जाएगी 70,000 का 18%। तो मैं यहाँ पे 70,000 18% को हटा के नीचे 100 लगा देता हूँ, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ। इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तब मुझे मिलेगा 12,600 रुपीज़।
ये मेरे पास IGST आ गई, और ये जो IGST है ये मेरे पास होगा आउटपुट टैक्स फॉर कलकत्ता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12,600 रुपीज़। अब थर्ड पॉइंट में हमसे पूछा था कि आउटपुट टैक्स इन नैनीताल, तो क्योंकि डीलर ने वहाँ पर प्रोडक्ट को आगे बेचा ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर जो आउटपुट टैक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ सिंस द डीलर इन नैनीताल does not sell the product, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स जो हो जाएगा या आउटपुट GST जो हो जाएगी हमारी, आउटपुट GST वो हो जाएगी हमारी ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है, For a dealer A, the list price of an article is rupees 9,000, which he sells to dealer B at some lower price. Further, dealer B sells the same article to a customer at its list price. If the rate of GST is 18% and dealer B paid a tax under GST equal to rupees 324 to the government, find the amount इंक्लूसिव ऑफ GST पेड बाय द डीलर B। यहाँ पर जो हमें 324 रुपीज़ रखा है ये हमारा नेट GST होगा जो कि डीलर B द्वारा पेड किया है। यहाँ पर ये आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स मीन्स आउटपुट GST और इनपुट GST दोनों का डिफरेंस होगा B के लिए। सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो हमें लेना पड़ेगा लेट A sells to dealer B at rupees X lower price। आगे करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा है कि नेट GST पेड बाय डीलर B इज रुपीज़ हो जाएगा ये 324। तो यहाँ पर मैं नेट GST का फॉर्मूला लगाता हूँ, ये हो जाएगा आउटपुट टैक्स और माइनस इनपुट टैक्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा 324 रुपीज़। तो यहाँ करता हूँ आउटपुट टैक्स के लिए, ये हो जाएगा 18% ऑफ 9,000 रुपीज़, और इनपुट टैक्स के लिए हो जाएगा 18% ऑफ 9,000 माइनस X रुपीज़, क्योंकि X प्राइस लोअर करके मैंने B को सेल किया है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 324 रुपीज़। तो यहाँ मैं निकालता हूँ 18% ऑफ 9,000 रुपीज़। तो इसको ऐसे लिखता हूँ 18% ऑफ 9,000 रुपीज़, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 18% ऑफ 9,000 रुपीज़, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 18% ऑफ रुपीज़ X इक्वल टू हो जाएगा 324। ये माइनस का है पूरा, ये प्लस का है, तो इससे मैं पूरा कैंसिल आउट कर देता हूँ। तब ये मेरे पास बचेगा 18% ऑफ X रुपीज़ इज इक्वल टू 324। तो 18% को हटा के यहाँ पर लगा देता हूँ मैं 100, और यहाँ इंटू में कर देता हूँ X, ये हो जाएगा 324। तो यहाँ पर मैं X को यहीं छोड़ देता हूँ, 324 ये 100 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये 18 यहाँ डिवाइड में 9 से करता हूँ डिवाइड, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, और 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36। देन X की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 100, 1800 रुपीज़।
तो मीन्स मुझे बी को जो सेल करना पड़ेगा प्रोडक्ट अपना, तो वो 1800 लोअर प्राइस पे सेल करना पड़ेगा। तो हम करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ बी, यानी बी के लिए जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, तो वो होगी 9000 माइनस 1800 रुपीज़, तो ये हो जाएगी 7200 रुपीज़। अब आगे करते हैं क्वेश्चन के लिए, लिखते हैं द अमाउंट पेड बाय डीलर बी इंक्लूसिव जीएसटी। इसमें जीएसटी को इंक्लूज करना है, तो ये हो जाएगा 7200 प्लस 7200 का 18%। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा 7200 प्लस 7200 का जब मैं 18% निकालूंगा तब ये आएगा 1296। अब 7200 में 1296 जब मैं ऐड करूँगा तब ये हो जाएगा 8496 रुपीज़। ये आ जाएगी हमारी अमाउंट इंक्लूसिव जीएसटी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।